मैं हमेशा से चाहता था मेरी जो विंडोज़ 11 है मैं उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकूं। अब जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है कि हमें यहाँ पे एमुलेटर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और एमुलेटर इंस्टॉल करने पे हमारी जो रैम है वही सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो विंडोज़ 11 यहाँ पे खुद ही इंस्टॉल करने के लिए देता है एप्लीकेशन को डायरेक्टली, बस हमें विंडोज़ की कुछ फाइल्स को इंस्टॉल करना होता है उसमें सबसे पहले। तो आइए देखते हैं हम ये करते कैसे हैं इजीली, और ये करना कैसा है। बेसिकली यह मैं काफ़ी दिनों से चाहता था, लेकिन इसका प्रोसेस इतना लंबा होता है ना, मन ही नहीं करता बनाने का। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि हम कुछ क्लिक्स में इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने विंडोज 11 में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका विंडोज 11 है वो अप टू डेट होना चाहिए और उसमें अपडेट्स नहीं बंद होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है आपका जो विंडोज 11 है इसका जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल होना चाहिए। कैसे करते हैं, जस्ट आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल है या नहीं है। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है अपने टास्क बार में और टास्क मैनेजर आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोसेस, ठीक है। इस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे सीपीयू आएगा और यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल होना चाहिए। अब वर्चुअलाइजेशन कभी कभी यहाँ पे इनेबल दिखाता है लेकिन वो इनेबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको वो देखना है बायोस में। बायोस में आपका जो भी मदरबोर्ड होगा उसमें हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो मेरा है अभी का आसूस का। जस्ट हमें अपना जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद हमें बटन से दबानी है बायोस वाले F10 F11, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो बूट मेनू है वो भी आ जाता है और जो मेरी जो बायोस है वो भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो जस्ट हम इंटर बायोस पे जाएंगे, एंटर सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पे मैं MSI का यूज कर रहा हूँ बोर्ड, और आपके सिनारियो में दूसरा हो सकता है। तो आप ना यहाँ से सर्च कर लेना। जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। WIR आप लिखोगे ना तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन इनेबल आ जाएगा। लेकिन आपको जो देखना है ना, अगर आप आसूस यूज करते हो MSI का, तो जस्ट आपको OC पे क्लिक करना है और नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको एक फीचर मिलेगा CPU फीचर्स, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो ये वाला आपको दिख रहा है वर्चुअलाइजेशन टेक और VDD टेक, ये दोनों ही इनेबल होने चाहिए, ठीक है। जस्ट हमें इसको सेव कर देना है और ओके करना है, ठीक है। यस कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो काम करना है, सबसे पहले आपको जो ये एंड्रॉइड फोल्डर दिख रहा है ना, इसको आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसको यूट्यूब पे नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे हो, फेसबुक इंस्टा पे, आपको इस वीडियो में कुछ भी कमेंट कर देना है, आपके DM में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। जस्ट हमें ये 2 बार क्लिक करना है। बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट रहेगी तो आप एक्सट्रैक्ट कर लेना इसको। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इतनी सारी फाइल्स में बस आपके काम की जो है वो है यहाँ पे 1 क्लिक स्टार्ट ऑटो सेटअप, ठीक है। हमें इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें वेट करना है, क्योंकि ये सारे स्टेप चेक करेगा, रिक्वायरमेंट फाइल से डाउनलोड करेगा, जो कि यहाँ पे 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो, ठीक है। तो वेट करना है इसको, और अगर ये स्टक है ना तो वेट करना है, क्योंकि बैकग्राउंड में इसकी डाउनलोडिंग चल रही होगी। अब यहाँ पे जो हमारा WS है वो डाउनलोड हो चुका है और ये खुद ही इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके पास कमांड चलेगी और आपके पास कुछ ऐसा आएगा कंटिन्यू करने के लिए। जस्ट हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और दोबारा अगर आपके पास कंटिन्यू के लिए आता है तो हम दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा हमारे पास कुछ आ जाएगा, तो ये हम होने देंगे बेसिकली। और ये आपको गलती से भी बंद नहीं करना, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फाइल्स जो है वो डाउनलोड करता है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइक्रोफोन एक्सेस के लिए, तो हमें ये इनेबल कर देनी है। जस्ट हमें यस पे क्लिक करना है और वेट करना है फिर से। उसके बाद जो आपका प्ले स्टोर है वो खुल जाएगा, तो जस्ट आप इसको बंद कर दो। और यहाँ पे हमारा जो मैजिक है वो भी इसके साथ इंस्टॉल होता है, तो वो भी आपको एक बार बंद कर देना है, ठीक है। अब बंद करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे या फिर कोई की है वो प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है वो चौथा जो है WS से पैकमैन वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो डाउनलोड होगा तो आपके पास यहाँ पे ना एक विजार्ड आ जाएगा खुद ही। तो यहाँ पे ना हमारा जो पैकमैन है वो इंस्टॉल हो चुका है खुद ही। लेकिन आपके पास अगर कभी विजार्ड आता है ना तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब हम क्या करेंगे, जनरली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने स्टार्ट पे और हमें लिखना है विंडोज, ठीक है। तो जैसे आप विंडोज लिखोगे आपके पास आएगा विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जाना है एडवांस सेटिंग में, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक डेवलपर मोड, हमें इसको इनेबल कर देना है और बंद कर देना है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इस पे हम करेंगे एक बार
एंटर प्रेस। तो हमें यहाँ पे जो एडीबी डिबगिंग होती है वो इसको इनेबल करना होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ कर देंगे, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं होता है तो आपका जो यहाँ पे पीसी मैन है वो इनेबल नहीं होगा। पैक मैन बोलते हैं फिलहाल, पैक मैन, ठीक है, ये वाला WS से इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नहीं चलेंगी। तो आपको जनरली अपना जो सिस्टम है फिर से एक बार बंद करना है, ऑन करना है और उसके बाद जो कमांड है यहाँ पे फिर से चला देनी है, आपका काम इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम अभी के लिए हो चुका है। जस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक, सब कुछ हो चुका है हमारा, बंद कर देंगे इसको। अब हम गूगल से डाउनलोड करेंगे कोई एप्लीकेशन एंड्रॉयड की। तो मैंने यहाँ पे पहले ही एंड्रॉयड की एप्लीकेशन एक MX प्लेयर डाउनलोड कर रखा है और आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये है APK। जस्ट हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अब हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो और इस एप्लीकेशन को आप ओपन भी कर सकते हो। तो ये हमारी ओपन हो चुकी है। अब मुझे जैसे कुछ वीडियोस देखनी होंगी, जस्ट मुझे यहाँ पे एक बार क्लिक करना है इस पे और मैं इजीली देख सकता हूँ अपनी वीडियोस, ठीक है। तो अभी के लिए ऐड आ रहा है लेकिन मेरा जो काम है वो हो चुका है और ऐसे में काफ़ी सारे वीडियोस देख सकता हूँ, काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। अब आपको जस्ट क्या करना है, आपके पास अगर कोई भी एरर्स आता है इसको लेके जस्ट आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है दोबारा और यहाँ पे ना इसको फिर से चला देना है, ठीक है। राइट क्लिक आप करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, जो भी आपका काम हो चुका है वो इसको स्किप कर देगा, जो भी नहीं है फिर से रीट्राई करके आपको यहाँ पे करके दे देगा। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, बस इतना ही काम करना है। बाकी अगर आपके पास कोई एरर्स आता है, मेरा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्टली और मुझसे पूछ सकते हो ये एरर्स क्यों है। मैंने इसको 3 कंप्यूटर में चला के देखा, परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।